अस्सलाम वालेकुम। तो जी ये मैंने ना नाश्ते से पहले सुबह उठ के ना इस्त्री वाला काम इसलिए शुरू कर दिया था कि हम लोग जो है ना सोलर वाले लोग हैं और जो ज़्यादातर हमारा काम होता है ना वो मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाता है, चाहे डिश वॉशर चलाना हो या फिर मुझे वॉशिंग मशीन चलानी हो। बस तो इसलिए ना मैंने जल्दी से अपना ना स्टिच ये की हुई वो थे सूट था, लेकिन इस पर जो है ना लेस मैंने एक तरफ से तो स्टिच कर दी थी, लेकिन अदर साइड से ना इसको ना चिपकानी थी। और पहले मुझे ये मेथड नहीं पता था, ऐसे खामा खाम इतना थकती रही और हाथों से करती रही। उसके बाद अब पता चला कि इसको चिपकाना होता है, लेकिन एनीवे एक तरफ से अच्छी बात है स्टिच मैंने कर ली थी, मोर सिक्योर हो गई। तो जी ये जो है ना ये मैं ड्रेस पहनूंगी कहाँ पे, हम लोग जा रहे हैं शादी पे, इसलिए ये वो तैयारियां हो रही हैं कि मैंने जो है ना ये दो ड्रेस जो है ना आजकल स्टिच कर रही थी। ईद से पहले से ही थोड़ा थोड़ा करके शुरू हुए थे और ये जो है ना मेरी लेस माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी सिक्योर हो गई है। तो बस ये अब जो है ना मुझे तकरीबन जो है ना ये फ़ाइनल हो चुका था। ये जब मैंने करने के बाद मैंने कहा नहीं पहले इस्त्री वाले काम कर लेती हूँ, जो कि बहुत मुश्किल से हैं, जल्दी जल्दी बस इस्त्री वाले काम को फाइनल करने के बाद ना दैन जो है ना मैं नाश्ता करूँगी। और हुआ भी ये कि मेरे जो है ना इस्त्री वाले काम जब निपट गए थे ना तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और बाद में जो है फाइनल इस्त्री तो वहीं जाके करूँगी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं होम टाउन खानपुर। बिकॉज ऑफ दैट हम लोग सराइकी हैं, तो हम लोग जो है ना रही मियाँ खान और खानपुर जो है ना हमारा मेन जो है ना सारे रिश्तेदार रहते हैं। बस ये सब मैंने करने के बाद ना सबसे पहले मैंने अपना ऑमलेट बनाया था शिमला और इसका अनियन वाला, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक मैंने स्लाइस लिया था, बस जब तक ये मैंने स्लाइस बन के चले हो जाएगा। इसके बाद चाय बनाई, लेकिन स्लाइस करने के साथ साथ मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मेरा स्लाइस हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, ज़रा क्रिस्पी अच्छा सा लगता है। और ये कि दो स्लाइस मुझसे खाए नहीं जाते मॉर्निंग में, तो जब तक ये होता रहेगा। तो यहाँ अचार का पाउच मेरा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा नहीं जब तक जो है ना मैं अचार को इसमें कन्वर्ट कर लेती हूँ, वो मेरा जब तक वो काम हो जाएगा तो चलें थोड़ा सा टाइम भी सेव हो जाएगा। अच्छा जी मैंने अफरा तफरी इसलिए मचाई में जल्दी जल्दी सारे काम कर रही हूँ, क्योंकि जब ना बिल्कुल कोई हाउस हेल्प ना हो और ख़ुद सब कुछ करना हो और इतना कुछ मैनेज करना हो, फिर रिश्तेदारों को देखना, मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था बाहर जाने के लिए। लेकिन ये कि था नहीं जाना है, क्योंकि थोड़ा जो है ना मसले ख़राब हो जाते हैं जब ना शादियाँ जब इनवाइट किया हुआ होता है तो ना जाओ तो फिर ज़ाहिर है आप खुद भी समझ सकते हैं। तो बस फिर मैंने जल्दी से ना ये अपना नाश्ता जो था ना वो स्पीड अब ख़त्म किया, क्योंकि मुझे जो है ना इसके बाद जाके सारी की सारी पैकिंग जो है ना फाइनल करनी थी, क्योंकि जो मेरी स्टिचिंग थी ना ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी। और अब मैंने कहा बस अच्छा सा नाश्ता करूँ, थोड़ी सी बातें बैठी भी सोच रही थी, थोड़ी सी लिख रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि आखिरी टाइम तक ना बिल्कुल याद भी नहीं रहेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। एनीवे सब कुछ मैं फाइनल करने के बाद अंदर आ गई थी और मैंने कपड़े सारे सॉर्ट करके रख दिए थे, शादी वाले अलग कर लिए थे और इसके अलावा जो ना मेरे नॉर्मल पहने वाले अलग थे। इसके अलावा चीज़ें लिख लिख के भी रख रही थी कि कुछ भूल ना जाऊँ। और अपने मैंने हस्बैंड के लिए मैसेज लिखा हुआ था कि जैसे ऑफिस से आएंगे उनको याद रहे कि ये काम करना है, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट का काम था। इसके अलावा जो मेन चीज़ें थी ना वो मैं इसलिए लिख रही थी कि पैकिंग करते हुए ना मेन पॉइंट ये जहन में रखिएगा कि जहन में बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन हम लोग काम करते करते क्या करते हैं इतनी चीज़ें भूल जाते हैं ना, इसलिए भूलने से बेहतर है कि आप बिल्कुल स्किप ना करें, एक एक चीज़ बस लिखते जाएं। अच्छा जब भी मैं तैयारी करती हूँ ना शुरू से मेरा यही स्टाइल है कि बस मैं ना मैक्सिमम काम करती भी रहती हूँ और जो दिमाग चल रहा होता है ना कैलकुलेशन चल रही होती है दिमाग की, क्या करना है क्या, छोटी बड़ी चीज़ें लिखती रहती हूँ कि साथ क्या लेके जाना है, खाने के ईटेबल्स क्या होंगे, इसके अलावा जो है ना कुछ स्टिचिंग वाला कुछ लेके जाना है या कुछ कर लेने देने वाला या क्या। ये कि मैंने अपनी नलकियाँ भी रखी हुई थी कि नहीं थोड़ा सा जो ना तुरपाई वगैरह रहती थी वो वहीं पे जाके कर लूँगी। 2 दिन होंगे मेरे पास वलीमे वाला जो सूट है ना उसमें शायद। इसके अलावा बैकअप के लिए भी वैसे मैं रख लेती हूँ ना, अच्छी बात होती है, धागा सुई वगैरह कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद जो ये मैंने अपनी बेटी की जो है ना छोटी बेटी मेरे साथ जा रही थी उसकी मैंने स्कर्ट्स वगैरह और दुपट्टा और जो ईद वाला सूट था वो रख लिया। इसके अलावा घर वाले कपड़े जो थे लॉन वाले, पता नहीं गर्मी वहाँ कितनी है क्या नहीं, बस वो रख लिए थे। बस फाइनल जो है ना मुझे ये था कि सारी जो है ना चीज़ें मेरी दिमाग में रह जाएँ, क्योंकि कपड़े तो रख लेता है इंसान, लेकिन जो बाकी चीज़ें होती है ना छोटी मोटी इधर उधर की वो बिल्कुल याद नहीं रहता है। इसके अलावा मैंने अपने ट्यूनिक रखा था और ट्यूनिक आने जाने के लिए वही मेरे यूज़ होंगे। और इसके अलावा बस मेरे ये फ़ाइनल जो है ना तकरीबन मैंने सोच साच के ना अब इसके बाद सूटकेस में रखना शुरू कर दिए थे। अच्छा जितना भी स्मार्ट पैकिंग करना चाहूँ ना फिर भी मेरी स्मार्ट पैकिंग नहीं होती, इतना ज़्यादा ओवर हो जाता है ना। हालांकि सूटकेस अच्छा खासा मुझे पता था कि बस हमने 3 सूट लेकर जाना है, साथ जो है ना एक हमने नाइट ड्रेस लेके जाना है और एक आध लॉन का रखेंगे। लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है कि बढ़ते 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 कहाँ तक पहुँच जाते हैं ये। हालांकि मैंने अपनी बेटी के बहुत सारे कपड़े जो थे ना वो भी निकाले थे कि नहीं लेके जाने हैं, कुछ जो है ना अपने भी मैंने हटाए थे कि नहीं एक आध बस ना बैकअप के तौर पर लेके जाना है। लेकिन माशाल्लाह सूटकेस जो था एंड हुआ पड़ा था। हम लोगों की जो है ना शादियों का स्टाइल भी बड़ा चेंज सा होता है। और इसके अलावा जो ट्रैवलिंग होती है हमारे तो और ज़्यादा थका देने वाली होती है। हम लोग पता नहीं ये भी चीज़ ज़रूरत है ये भी ज़रूरत है, हालांकि मैं कह रही हूँ बस होना ही कुछ नहीं चाहिए, सीधा सीधा 2-3 सूट हों, दैट्स इट। हमारे वहाँ चाइनीज़ आए हुए थे अपने, यानी कि पिछले साल की बात है, तो वो भी बस छुट्टियों में आए हुए थे। तो यहाँ पे समर वेकेशन नहीं, समर नहीं होती सॉरी ईद की वेकेशन हो गई थी, तो ज़रा उनको था कि नहीं हमने कहा चलो आप भी हमारे साथ चलो, यहाँ पे क्या होटल में रहोगे।
तो यकीन करें हमारे साथ वो लोग तो गए थे 5-6 दिनों के लिए। बस उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे दैट्स इट, या फिर एक-एक उन्होंने लैपटॉप में ना अपनी एक-एक शर्ट और रख ली थी। और यकीन करें हमसे ज़्यादा एलिगेंट लग रहे थे। हमें लगता है पूरे-पूरे ना इतने बड़े-बड़े सूटकेस भी लेके जाते हैं, तब भी बस हम इस्त्रियाँ करते फिरते हैं, टाइम ज़ाया करते फिरते हैं, यानी अच्छी तरह से वहाँ एन्जॉय भी नहीं कर सकते। एनीवे इसके बाद मैं अपने हस्बैंड के सूट रखने लग गई थी और उसमें जो ना 1-2 सूट उनके थे, मुझे था कि पता नहीं इनको पसंद आते हैं, मेरे रखे हुए नहीं आते, लेकिन फाइनल मैंने फिर भी रख दिए थे। नाइटी भी उनकी रख दी थी कि चलो उनको पसंद आएगा वेल एंड गुड, अदरवाइज वो निकाल देंगे, इसलिए ऊपर पर रख देते। अब मेरी बारी थी असल में मेरी ज्वेलरी वॉश करने की। ये जो डेली वेयर की ज्वेलरी है ना, ज़ाहिर पहन के ख़राब हो जाती है, तो इसको जो था इतने ज़बरदस्त तरीके से मैं इसको वॉश करूँगी ना, आप यकीन करें एंड हो जाएगा। ये गीज़र का पानी था तो अच्छा खासा गर्म पानी, यानी आपको नीम गर्म पानी से ज़्यादा गर्म चाहिए। बस इसको जो है ना, जब मुझे पता चला ना कि थोड़ा तेज़ पानी है, बस उसमें मैंने अच्छी तरह से भिगो दिया था, क्योंकि अच्छी तरह से भिगो के इसके अलावा मैंने इसमें 3-4 चीज़ें डाली थी। सर्फ थोड़ा डाला था, शैम्पू थोड़ा डाला था, इसके अलावा फेस वॉश डाला था और नमक और खाने वाला मीठा सोडा जो हम चनों में डालते हैं। बस इतने मज़े की ये ज्वेलरी साफ़ हो गई थी ना, मुझे तो लग रहा था बस क्या शाइनिंग आई है कि इतने ज्वेलर के पास भी नहीं आ सकती। अब कभी भी ज्वेलरी धोनी हो ना, कभी भी ज्वेलर के पास ना जाइएगा। बस ज्वेलरी को ना आपने भिगो के रखना है थोड़ा सा तेज़ गर्म पानी में, और ये 4 चीज़ें 5 जो मैंने बताई हैं ना, ये ज़रूर डालिएगा। उसके बाद जो ना आप देखेंगे ना, ये कितना ज़्यादा सोख हुई हुई है कि इसकी मैल वगैरह जो हिडन एरिया में होती है, बस उसको आपने हल्के हाथों से ना ब्रश मारते रहना, इतनी अच्छी तरह से ये इतनी शाइनिंग कर लेगी ना, आपको यकीन नहीं आएगा, स्टोन तक इसकी शाइन करेंगे। बस ये मैं हो गई थी फाइनल मेरी। इसके बाद जो है ना मेन चीज़ें जो मेरे पैक हो गई थी, इसके बाद छोटी मोटी जो है ना हमारी ज्वेलरी रखने वाली, थोड़ी सी जो है ना मेकअप रखने वाला, स्ट्रेटनर वगैरह, टिशू, ये छोटा सा बॉक्स साथ में था, और इसमें जो है ना सारी मैंने जो मज़ीद चीज़ें थी वो मैंने सारी पैक कर दी थी। इसके अलावा जो है ना मैंने अपना परफ्यूम रख लिया था, अपने हस्बैंड का परफ्यूम रख लिया था, और इसके अलावा जो मुझे मेन चीज़ करनी थी ना, वो सारी जो पेंसिल्स वगैरह थी ना, लिप पेंसिल्स, वो बहुत कम मैं ना लिपस्टिक यूज़ करती हूँ, बस लिप पेंसिल्स ही यूज़ कर लेती हूँ। बस इसको जो है ना मैंने शॉप किया है, शॉप करने के बाद सारी बाद में रख दी थी कि वहाँ बार बार मुझे शॉप करने के लिए झंझट ना पालना पड़े। और ये जो बेसिक जो थी ना मेकअप वगैरह, ये मैंने अपने हैंडबैग में रखना था, यानी बेसिक जो थोड़ी मोटी चीज़ें थी कि बंदा फ्रेशन अप हो जाए या फिर वॉशरूम वगैरह जाना हो तो फेस वॉश वगैरह जो है ना। लेकिन इसके अलावा जो है ना मैंने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अपना लाइसेंस, NSA वगैरह, ये मेरे अब्बू भी शुरू से कहते थे कि नहीं ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ हमेशा रखा करो, हमेशा। तो वो मैंने रखे। और ये जो मेरा शीशा है ना, ये भी एक चाइनीज़ इन लोगों के बच्चों की फूफो बनी हुई है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी है वो, तो उन्होंने ये मुझे गिफ्ट किया था, बहुत प्यारा सा ये है। एनीवे चलें, और इसके बाद जो है ना मज़ीद जो था ना, मुझे छोटा वाला फेस वॉश जो रखना था अपने हैंड बैग में, और जो बड़ा वाला था ना वो बड़े सूटकेस में रख रही थी, और पेन वगैरह रखा, नेल कटर, तो और अपनी जो भी जो मतलब बेसिक चीज़ें थे ना, दैट्स इट, वो रख ली थी मैंने। अच्छा, कभी भी बाहर जाए ना, यानी कि अब गांव वाले एरिया में इस तरह से कहीं भी ट्रैवलिंग पे जाए, चाहे नारायण का घूमने वगैरह, तो ये जाना कभी भी ना सन ब्लॉक मत भूला करें, बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी इंसान घर में तो चलो स्किप कर लेता है, लेकिन बाहर जाते हुए कभी भी स्किप ना किया करें। इसके अलावा ये सेफ्टी पिन जी तो बहुत ज़रूरी है, जो ना बहुत ज़्यादा सेफ्टी पिन जो ना ज़रूरी होती है, और अपना ही नेल कटर मैं यूज़ करती हूँ, किसी और का नहीं करती। अब आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा आसान होता है कपड़े रखना। कपड़े रखने के बाद ये छोटी डिटेलिंग होती है ना, ये तो बड़ी मुश्किल होती है। और इसके अलावा जो ना मेन डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये मैंने मेट्रो का कार्ड वगैरह था, ये तो यहीं रख के जा रही थी, ये फजूल में ना अपने बैग में से जो एक्स्ट्रा चीज़ें निकालने वाली थी वो मैंने निकाल ली। इसके अलावा जो है ना बाकी सब मेरा तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। इसके बाद मैं बैठ के सोच रही थी कि अब मैं मज़ीद जो है ना फुटवेयर वगैरह इकट्ठे करके अपने रखूँ अपने हस्बैंड के। इसके अलावा जो है ना थोड़ा सा बच्चों के लिए कुकिंग करके रख के जाऊँ, क्योंकि हम 2-3 दिन नहीं होंगे, तो बच्चों के पीछे जो है ना टेंशन या कोई डिस्टर्बेंस ना हो। बाहर से कितना खाएंगे, उनको इतना वो ना जल्दी दिल भर जाता है बाहर की चीज़ों से। वैसे मेरे पास फ्रोज़न चीज़ें रखी हुई तो हैं, वो उठा के वो भी फ्राई कर सकते हैं, घर की बनी हुई हैं। एनीवे बस मैं वो करने के बाद मुझे था थोड़ा सा मैं आटा गूँधूँ, आटा गूँध के, क्योंकि काफ़ी दिन चल जाता है, मैं आटा इतनी स्पीड में गूँधती हूँ, यानी डायरेक्ट टैप के नीचे जो है ना आटा गूँध लेती हूँ, और फाइनल मेरा बहुत जल्दी हो जाता है इस तरह से। हाँ जी, तो ये था मेरा पैकिंग का मेथड, और होप दैट आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।